स्वार्थ के हेत और अंत समय परलोक में को साथ नहीं देत। जिस परिवार को हम अपना मान कर बैठे हैं, आप हमने पता कितनी दृढ़ता से उसको माना हुआ है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने धन खजाने को, माया को, पैसे को इतनी दृढ़ता से अपना माना हुआ है कि हमें जिस सच्चे साथी को अपना मानना चाहिए था उसको भी हमने दूसरे नंबर पर रखा हुआ है। माया का मैं आपको प्रभाव बता रहा हूं, माया का इतना बड़ा प्रभाव है। और वो कह रहे हैं कि जिसको तू मान रहा है, अंत समय में जब परलोक जाने की बात होगी, जब इस शरीर को छोड़ने की बात होगी, अंत समय परलोक में कोई साथ नहीं देता। एक भी परिवार का व्यक्ति साथ जाता है? एक भी? फिर पता है सभी को, ये पता होने के बाद भी हम उसको अपना मानकर बैठे हैं जो 1% भी, 1% भी आपके साथ चलने वाले नहीं है। इसी का नाम माया है, इसको माया कहते हैं। ये माया बहुत प्रबल है, बहुत ठगनी है, ये ठग लेती है, बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय को भी ठग लेती है। हम इससे तब तक बचे रहेंगे जब तक हम अपने सद्गुरु के चरणों में अपने मन को जोड़कर रखेंगे, अपने शब्द नाम के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को पक्का करके रखेंगे। जैसी प्रीति कुटुंब की तैसे गुरु से होए, कहे कबीरदा दास को तीन लोक में भी इसको कोई भय होने वाला नहीं है। अगर आपने ऐसी प्रीति अपने गुरु से, अपने परमात्मा से, सदगुरु से, अपने नाम से, अपने शब्द से जोड़ ली, जी हाँ, जितनी प्रवाह हम अपने परिवार की संबंधियों की करते हैं उतनी प्रवाह जिस दिन आपने गुरु की करनी शुरू कर दी, समझ लो कार्य घर बैठे बैठे हो गया। फिर गुरु आपके घर में चलकर आएंगे, क्योंकि आपके भाव के अनुसार परमात्मा आपको दर्शन देते हैं। याद रखना, इतना भाव प्रकट कर लो, इतना भाव प्रकट कर लो कि गुरु को बेचैनी लग जाए, वो अपने घर से उठकर अपने आपकी तरफ चल पड़े। शबरी ने वो भाव ही तो जगाया था, उसके पास चलकर रामचंद्र जी आए कि नहीं आए? शबरी तो नहीं गई। वैसे तो प्यासा कुएं के पास जाता है, क्या होता है? प्यासा कुएं के पास जाता है, जिसको प्यास लगी है वही तो जाता है ना। लेकिन अपने भाव को इतना प्रबल कर दो, अपनी भक्ति को इतने दृढ़ कर लो कि कुएं को आपके पास चलकर आना पड़ जाए। संसार के सभी नियम भी खंडित हो जाते हैं जब आपके मन में इतना भाव प्रबल हो जाए। अभी तो बहुत धुलाई करनी है उस मन की। ये पापी मन जो बीच में गांठ मारकर बैठा हुआ है ना, ये केवल यहां तक सीमित है कि मेरे बस ये कार्य सफल हो रहे हैं, बस ये इस मन ने अपनी सुई को यहां तक अटका के रखा हुआ है। मेरे फलाने कार्य हो गए, बस नमस्कार है, फिर हम उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसकी जय जयकार करनी है। इस मन को समझाना है। ये मूड, ये पापी जो मन है, ये पतन का कार्य बन जाता है। इस मन को ही काल का दूत कहते हैं। साक्षात काल ही है। मन क्या है? साक्षात काल के ही दर्शन है, उसी का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि मन चंचल, मन पापी, मन चित चोर, मन के चाले ना चलो, मन पलक पलक में और। ये एक घड़ी में मन कुछ सोचने लग जाता है, दूसरे ही पल ये कुछ सोचता है। एक ही विषय के ऊपर ये मन दृढ़ नहीं रह पाता। इस मन को दृढ़ करने के लिए ही हमें इस सत्संग की आवश्यकता होती है। मार्ग तो हमारे पास है ही, शब्द है, पर लेकिन उस शब्द के साथ जुड़े रहने का एक ही मात्र हल है, वो है सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान, सतगुरु का दिया हुआ सत्संग।
कह रहे कि अंत समय परलोक में कोई साथ नहीं देत, और इनके लिए दिन रात तू मुसीबत उठा रहा है। इस परिवार के लिए तो हम झंझट उठा रहे हैं। सुबह निकलते हैं एक कुत्ते की भांति, एक गधे की भांति। मेरी बात है, गुस्सा न करना, चाहे कर भी लेना। गधे का जीवन कैसा होता है? गधा होता है ना, जो गधा, उसका जीवन दिनचर्या कैसी होती है? उसका मालिक सुबह उठा लेता है, क्यों? रात भर का वो थका पड़ा है, उठता नहीं, डंडे के साथ उठाते हैं, भी चल भी उठे। इसी प्रकार संसार में सुबह हो गई, चल भी, खड़ा हो जा, लग काम पे। बच्चे पालने हैं तो चल, वो कहेगा भी आज मन नहीं है, 2 दिन ये काम करके देखना, 2 दिन कह देना कि मेरा मन नहीं है। घर वालों का जो नजरिया है ना, देखने वाली दृष्टि है, वो भी बदल जाएगी। जिस घर वालों को आप अपना कह रहे हो, जिस परिवार के लिए आप शायद झूठ फरेब भी बोल रहे हो सकता है कमाई में एक आधा झूठ भी बोल देते होगे। कुछ ना करो, 1 हफ्ता झूठ बोल के घर में बैठ जाओ, आपके प्रति उनका देखने का रवैया भी बदल जाएगा। देखने का, बात करने का। आपको खाना ऐसे देंगे जैसे एक अपमान जनित व्यक्ति को वो दिया जाता है, और फिर भी आप उसी को अपना मानकर बैठे हैं। तो उस परलोक में कोई साथ देने वाला नहीं है, जिनके लिए तो दिन रात मुसीबत उठा रहा है। सत्य नाम सुन ले, ये वक्त जा रहा है।